Hello everyone, welcome back to my channel. This is Vanshika and I hope you all are fine. So let's start the video. So our chapter name is Solid State. So today in this chapter, first we'll learn about what are solids. So a solid is defined as that form of matter which possess rigidity and hence possess a definite shape and volume. So solids वो matter हैं जिनके अंदर rigidity होती है और वो डेफिनाइट शेप एज वेल एज वॉल्यूम भी उनकी फिक्स्ड होती है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, रिजिडिटी, शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स अब हम स्टडी करेंगे। सो 2 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. So these are the forces existing among the constituent particles which try to keep the particles together. So intermolecular forces force होती है जो molecules के बीच में लगती है। तो ये force बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड्स के, उनको आपस में अट्रैक्ट करके रखती है। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही ज़्यादा जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स में वो अच्छी होगी और उसी की वजह से जो हमारा सॉलिड है उसकी शेप एंड वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। सो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ थर्मल एनर्जी. So this is the energy possessed by the constituent particles due to temperature. This energy try to keep the particles apart as tends to move them faster. So ये वो एनर्जी है जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स पोजेस करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर एंड ये एनर्जी पार्टिकल्स को फास्ट मूव करने में हेल्प करती है. सो एट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज़ क्वाइट लो. कम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो दे ऑक्यूपाइज फिक्स पोजीशन एंड आर अनएबल टू मूव. वो अपनी प्लेसेस पे खाली ऑसिलेट करते हैं. सो दे एग्जिस्ट एज सॉलिड. सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. सो फर्स्ट वन इज दे पोजेस रिजिडिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, दे पोजेस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, दे आर इनकम्प्रेसिबल. सो जो हमारे सॉलिड्स हैं उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ रिजिडिटी होती है उनके अंदर, हाई डेंसिटी होती है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होते हैं और वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. फर्स्ट वन इज़ अमॉर्फस सॉलिड. So example of amorphous solid is rubber, glass, plastic, etc. So next one is crystalline solids. So all solid elements including metals and non-metals and compounds exist in this form. So हमारे जितने भी solid elements हैं, चाहे वो metals हो, चाहे वो non-metals हो या फिर वो कोई भी compounds हो, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स. सो फर्स्ट वन इज सॉलिड्स. सो दे हैव डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप एंड अमॉर्फस सॉलिड्स हैव इरेगुलर शेप. सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो फिक्स होती है और जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनकी इरेगुलर शेप होती है, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. सो नेक्स्ट वन, क्रिस्टलाइन have flat shape edge when cut. Amorphous have irregular edges when cut. So जब हम कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एज पे से नाइफ की हेल्प से हम कट करते हैं तो हमें जो वहाँ पे क्लीवेज मिलता है ना वो एकदम क्लीन क्लीवेज होता है. वहाँ पे कोई ब्रेकेज, कोई लाइंस, कोई क्रैक नहीं होता. और वहीं पर जब हम अमॉर्फस सॉलिड्स को कट करते हैं नाइफ से तो वहाँ पे इरेगुलर होता है, कोई ब्रेक होता है, कोई क्रैक आ जाता है वहाँ पे. सो मीन्स बेसिकली उसका कोई क्लीन क्लीवेज नहीं होता. सो नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स हैव नो डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ हीट ऑफ फ्यूजन. हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है? So heat of fusion is that energy which is required by a substance
टू चेंज स्टेट्स। मीन्स अगर हम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी उस टाइम रिक्वायर्ड होगी वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होगी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है। अमॉर्फस सॉलिड्स की कोई डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, वो किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं, डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। सो नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन solids are true solids and amorphous solids are pseudo solids. So crystalline solids true solids हैं। true solids क्या होते हैं? ये वो solids है जिनके पास फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है और डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होती है। और अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो स्यूडो सॉलिड्स हैं। स्यूडो सॉलिड्स क्या होता है? ये ईजिली मेल्ट नहीं होते शार्पली और जो इनके एटम्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं बेंडिंग से और कंप्रेसिबिलिटी से। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो ऑर्डर होता है ना, वो मतलब जिस तरीके से स्टार्टिंग में उनके जो एटम जिस तरीके से अरेंज होते हैं ना, वो पूरे सॉलिड के अंदर उसी तरीके से अरेंज रहते हैं, यानी कि एक ही पैटर्न बहुत दूर तक कंटिन्यू होता है। सो वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया। और अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाएगा, फिर बाद में कुछ और हो जाएगा। तो इसी तरीके से एटम्स एक फिक्स पोजीशन में अरेंज नहीं रहते, तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है जो अमॉर्फस सॉलिड्स में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज सॉलिड्स इज फर्स्ट वन इज आइसोट्रोपी. So in amorphous solids, the properties like electrical conductivity, refractive index, thermal expansion, etc. are identical in all directions. So this property is called isotropy. So ये जो properties हैं amorphous solids की, इनके जो values होते हैं वो एक ही direction में होती है, identical होते हैं, तो ये property isotropy है। और जो amorphous solids का nature है वो isotropic होता है। So next property है anisotropy. So in crystalline solids, properties like electrical conductivity, thermal expansion, etc. have values in different direction. So this property is called anisotropy. So crystalline solids में properties की जो values हैं वो different होती है हर direction में। So इस property को हम कहते हैं anisotropy। और जो crystalline solids का nature हो जाता है वो इसमें होता है anisotropic in nature. So today in this video we have covered some basic topics of this chapter. Next topics we will be covering in the next video. So if you like my video, like the video and subscribe to my channel and also press the bell icon so that you will get notification about my latest videos, and also share this. So thanks for watching.